और एक और बड़ी खबर, रूस और जर्मनी के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। जर्मनी को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, बोरिस की तरफ से कहा गया है। रूसी आक्रामकता के चलते रक्षा तंत्र मजबूत करना होगा, जर्मनी का यह बयान। दरअसल जर्मनी के रक्षा मंत्री हैं बोरिस पिस्टोरियस, उनकी तरफ से वार्न किया गया है कि रूस के खिलाफ अब जर्मनी को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तो देखिए, तमाम नेटो देश किस तरह से एकजुट होते नजर आ रहे हैं रूस के खिलाफ, और बताने की कोशिश, दुनिया को दिखाने की कोशिश यही की जा रही है कि देखिए, पूरे यूरोप के लिए, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए रूस आज की तारीख में एक बड़ा खतरा बन गया है। इसलिए सबको मिलकर रूस का सामना करना होगा। बताने की कोशिश यही है। रूस से युद्ध के लिए जर्मनी ने बड़ी तैयारियां की हैं। जर्मन रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। युद्ध के लिए हमें अब तैयार रहना होगा। रूसी आक्रामकता से जर्मनी को खतरा है, यह कहा गया है। जर्मनी को अपने रक्षा तंत्र को, अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना होगा, यह जर्मन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। जंग का खतरा क्यों है, यह सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा। रूस को जर्मनी कर रहा है हथियार की सप्लाई, और हथियार सप्लाई पर जर्मनी को रूस चेता चुका है, वार्निंग दे चुका है। बड़ी बात यह है कि जर्मन सेना में 80,000 सैनिकों की कमी इस वक्त देखी जा रही है, लेकिन फिर भी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। मनीष, अपने देश की हालत खराब है, लेकिन खतरा रूस का दिखाया जा रहा है। आक्रमण की, हमले की, लंबी जंग की बड़ी तैयारियां अंजाम देते हुए ये यूरोपीय देश नजर आ रहे हैं। जर्मनी भी इसमें बहुत आगे। देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि रूस और जर्मनी के बीच दूसरे विश्व युद्ध में हुई लड़ाई के बाद जिस तरीके से जर्मनी को वो सफलता हासिल नहीं हुई, या कहें कमोबेश पराजय का सामना करना पड़ा, उसके बाद से मन में एक ये इच्छा, दबी हुई इच्छा है कि जब मौका मिलेगा तो ये बदला लिया जाएगा। कम से कम रूसी इसी नज़र से देखते हैं। एक समय था जब हिटलर की सेना मॉस्को को में खीमकी तक पहुंच गई थी, या फिर पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग, जो उस समय लेनिनग्राद में थे, उसे 3 साल तक उन्होंने घेर कर रखा था, लेकिन आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब इस युद्ध में ऐसा लगता है कि जैसे जर्मनी मौके की ताक में है कि कब उसे मौका मिले और कब वो रूस बनाम यूरोपीय देशों की जंग में एक बड़ी भूमिका निभाए। लेकिन अहम बात यह है कि इस युद्ध की नौबत क्यों आ रही है। रूसी अगर सिक्योरिटी एनालिसिस के रूप में देखें तो दरअसल जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देश में जो इंटरनल प्रॉब्लम है, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए रूसोफोबिया को इतना अधिक आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, तो लगातार मकसद जो है वो रूसोफोबिया, यानी कि रूस को लेकर डर पैदा करना। अब देखिए, एक और बड़ी खबर रूस के तुआप्से शहर से, जहां पर एक और बड़ा ड्रोन हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से रिहायशी इलाकों के पास। ये ड्रोन अटैक हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये है, ये देखिए आप, रूस के तुआप्से शहर की तस्वीर है, जहां पर यूक्रेन ने किया है बड़ा पलटवार, रिहायशी इलाके पर किया है ड्रोन से अटैक। और वहीं देखिए, एक अहम खबर है, क्रीमिया पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। हमले के बाद ऑयल डिपो में आग लग गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं क्रीमिया की, जहां ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन ने बनाया है निशाना।